हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूं इमारस में जो आपने टीजीटी का एग्जाम दिया है उसमें जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जिन्होंने इंग्लिश ली थी उसकी आंसर की के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए क्या क्या पेपर आया था और उसका क्या आंसर है। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं जनरल इंग्लिश का, जिनको सबको करना था। वो है चूज द ऑप्शन विच कलेक्टरी फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल। अब आर्टिकल इसमें कौन सा आएगा, व्हाट टाइम डू यू हैव। अब मैंने इसमें बताया था आप लोगों को, आर्टिकल पढ़ाया भी था, तो उसमें क्या बताया था, लंच। अब लंच के लिए ये कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका नो आर्टिकल हो जाएगा, इसके साथ ना दा आएगा ना ए ना एन, ठीक है ना, समझ गए। दूसरा देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। डू यू हैव एनीथिंग एल्स। एल्स जो है आपका क्या हो जाएगा, एल्स देखिए, डू यू हैव एनीथिंग, एनीथिंग क्या हो गया एक तरीके से एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे समझो, डू यू हैव एनीथिंग एल्स किसको क्या कर रहा है, इसको कर रहा है, एनीथिंग एल्स फॉर मी, तो इल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे एडवर्ब है। अब अगला देखते हैं, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट। अब देखो वॉइस चेंज मैंने बताया भी था, देखो कैन आया, मॉडल आया है, तो उसके बाद बी आना चाहिए कैन बी में। अब देखो कौन कौन सा है, नथिंग कैन बी गेन विदाउट एफर्ट, नथिंग कैन बी। अब देखो विल तो आ ही नहीं सकता, ये भी हट गया, वुड भी ये भी नहीं आ सकता। इन दोनों में देखो इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब देखते हैं इधर, तो ये आ जाएगा इधर इस वाले में देखो दिखा है बाई वी, बाई वी तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया, यानी पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स। चलो अगला देखते हैं 104 नंबर, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस में आर नॉट बी एरर। एरर पता करना है हमको। तो देखिए, ही कुड नॉट गेट इनटू द मेरिट लिस्ट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। अब देखो इसमें काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिस्पाइट ऑफ जो ये लिखा है, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ होता तब आप लगा सकते हो, इन स्पाइट होता तो आप ठीक है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होगा, यानी एरर सी पार्ट में है, सी पार्ट यानी पहला, समझ गए। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर फुल कॉम्प्लियंस दैट्स द लॉ। अब इसके साथ क्या आएगा, कॉम्प्लियंस के साथ आता है विद, कॉम्प्लियंस विद, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्लास इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें दो आंसर हम हो सकते हैं, आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, एडवर्ब क्लास या नाउन क्लास, इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप ऑफ द वर्ड कैन बी करेक्टली रीअरेंज। रीअरेंज देखिए क्या होगा इसमें, रीअरेंज वाले में हो जाएगा दिस ईयर एज अ रिजल्ट द मड वॉल हैवी रेन्स फेल डाउन, तो इसमें होना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ, as a result of heavy rains this year the mud wall fell down, ठीक है। तो क्या रहा है, बी डी, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी डी ए सी ई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं 108 नंबर, चूज द ऑप्शन अपोजिट। अपोजिट बताना है, डीजेनरेट, डीजेनरेट का अपोजिट बताना है, तो डीजेनरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डीजेनरेट का हो जाएगा प्योर, क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, ठीक है। अगला, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन द मीनिंग वर्ड गिवन बिलो। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, डेविएंट जो दे रखा है इसका हो जाएगा एबनॉर्मल, क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल, ठीक है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम का बताना है, वाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे, ट्रबल हाफ वे। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू एंटिसिपेट इट, क्या हो जाएगा, टू एंटिसिपेट इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 जो आपको सभी को करने थे, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में चूज की थी इंग्लिश, उनके लिए भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं क्या रहने वाला है। इफ यू हार्ड वर्क इन लाइफ यू आर श्योर टू गोइंग प्लेस, अब इसमें हो जाएगा टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एरर। एरर बताना है, तो देखिए जॉन अ ब्रिटिशर वाज मैरिड विद, मैरिड के साथ विद नहीं आता, मैरिड के साथ टू आता है, ठीक है, मैरिड टू, तो सी पार्ट में एरर है, यानी सी हो जाएगा ये। चूज द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट दे रखा है, एक्यूमुलेट का क्या हो जाएगा, हॉर्ड, क्या हो जाएगा, हॉर्ड, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 124 नंबर, इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, ही शुड आइदर वर्क और लीव द जॉब। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे एडवर्ब को लेकर के, ठीक है ना, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पे ये कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन करेक्टली चेंज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया, व्हाई डिडंट ही रिटर्न योर बुक। अब देखो डिडंट मैंने बताया भी था क्लास जब ली थी, तो डिड के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिख जाए तो उसमें क्या करना है, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो वाज, देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वाज या वर। अब योर बुक के हिसाब से क्या आएगा, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, भाई, ठीक है, वाई हो गया, वाज नॉट योर बुक रिटर्न बाय हिम, बाय हिम, ठीक है।
वाई वाज नॉट योर बुक रिटन बाय यू, बाय यू तो हो ही नहीं सकता, वाज नॉट इज रिटन बाय यू, बाय तो यू हो ही नहीं सकता क्योंकि ही है तो ही इधर क्या आ जाएगा, बाय हिम से ऐड होगा, यानी पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, रीअरेंज करना है इसको, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे क्योंकि इसमें जो डी आंसर बता रहे हैं CDBA, सी द इंडियन इकोनॉमी मेड आफ्टर द कोविड नाइटमेयर अ क्विक रिकवरी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसका देखिएगा अपने हिसाब से, इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, या तो फिर ऐसे हो सकता है अ क्विक रिकवरी मेड, अ क्विक रिकवरी, DA नहीं, ACBD, AC ये भी नहीं हो सकता, DC, BCDA, BCDA ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में आप थोड़ा सा चेक करके देखिएगा कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, हैम्पर, अब हैम्पर का दे रखा है तो हैम्पर का क्या होता है, फैसिलिटेट, क्या होगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, क्लॉज बतानी है, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी, नाउन क्लास हो जाएगी, ठीक है, कौन सी क्लास, नाउन क्लास हो जाएगी। 129, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है, डैश द बुक यू वर लुकिंग फॉर हैज, अब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो बताया था जब कभी स्पेसिफिक बात की जाएगी तो उसके पहले क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा, द, तो द आंसर सही हो जाएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है किसके बारे में, उसी बुक के बारे में, तो ये द आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट है, इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरना है, क्या आ जाएगा, यू शुड पे केयरफुल अटेंशन, अटेंशन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, टू, टू कहाँ दे रखा, ये लास्ट में, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताइए आप लोग, जो जनरल इंग्लिश का आप लोगों ने दे रखा था इसमें, तो इसमें आप लोगों का कितना आया है ये स्कोर बताइएगा, और सभी लोग अपना बताइए कि आप लोग जो 30 नंबर में आपका दे रखा था उसमें 12 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं या फिर नहीं। मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप लोग आंसर की चेक कर सकते हो और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे सारी चीजें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, बाकी आप टियर 2 के लिए तैयारी के लिए लग जाइए अच्छे से। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।